आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वर्तमान हमारे बीच में लीलावती बहन है। अद्भुत गवाही को देगी प्रभु ने उसके जीवन में किस तरह से बहुत ही अद्भुत चमत्कार किया है, वो गवाही आज बताएगी। सिस्टर वर्तमान आपका मोबाइल को खोलिए और अपना गवाही को दीजिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्ते। मैं सिद्धार्थ नगर यूपी से बोल रही हूँ। मेरा नाम लीलावती है और मेरे पति का नाम कपिल है। और मैंने प्रभु को 5 साल से जरा ऊंची आवाज से बोलिए सिस्टर। हूँ। हमारे गांव में एक फादरी आए थे प्रार्थना करने के थोड़ा लिए, जोर तो से क्या बोलिए नाम है हमारे घर पे मैंने जान पाए प्रभु, तो हम भी प्रभु के बारे में जान पाए, तो हम भी गए जब प्रार्थना में, तो ऐसे मैंने परमेश्वर के बारे में जाना। और मेरे जीवन में बहुत दुख, बहुत संकट, बहुत शैतान हमारे घर परिवार में बहुत था के बीच दिन भी नहीं था, झगड़ा लड़ाई बहुत बुरा स्थिति था। और जब मैं रात में सोती थी तो मेरे को ऐसा भा ले जाता था, मेरे साथ गलत काम करता था। मेरे घर वाले आज 18 साल से मुझे बहुत दिखाया सुना रहे थे। क्या नाम है, सोखा ओझा 18 हजार 16 हजार रुपये मैंने सोखा ले लिए थे, मौलाना ले लिए थे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं ठीक कर पाया। लेकिन जब से मैं प्रभु को 5 साल से जानने लगी, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, हमारे घर परिवार को बदला। मेरे शरीर में जितने दुख संकट थे, शैतान था, सब प्रभु ने दूर किया और मुझे नया जीवन दिया परमेश्वर ने। उसके बाद में मैंने क्या दवा बहुत कराए थे, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हो, आपको बच्चा रुकना मुश्किल है। तो मैंने क्या नाम है भैया क्या नाम है कृष्णा सिस्टर जी की ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रही थी। उसके बाद में मैंने नंबर ऐड किया और मैंने कृष्णा सिस्टर को फोन लगाया। सिस्टर ने हमारे फोन को उठाया, हमने सारी अपनी समस्याओं को बताया सिस्टर से। सिस्टर ने कहा कि क्या नाम है, आप प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए, उपवास प्रार्थना रखे, प्रभु पे विश्वास रखे, परमेश्वर आपको जरूर कंसीव करने की शक्ति देगा। और डॉक्टर ने मेरे को बोला था लखनऊ जाओ, जो जांच बोलते हैं वो कराने के लिए बोला था। तो सिस्टर ने कहा कहीं मत जाइए सिस्टर जी, प्रभु पे विश्वास रखे, परमेश्वर ने आपकी गोद एक दिन जरूर भरेगा। और विश्वास रखे, प्रभु ने आपको अंदर ऐसा बीज डाल देगा कि तू खुद नहीं जान पाओगे। तो मैंने विश्वास किया, मैंने उपवास प्रार्थना जुड़ने लगी। 2-2.5 महीना जैसे हुआ मेरे को जुड़ते, तब से मैंने तुरंत कंसीव किया। मेरे को 22 साल हो गया आते जाते। 22 साल में मैंने कहीं नहीं छोड़ा, ना हमारे घर वाले छोड़े कि मुझे कहीं नहीं ले गए थे। जब से विश्वास किया तब से प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें इस लायक बनाया, नहीं तो हमारी उम्मीद नहीं थी कि हम कभी माँ बन सकेंगे। लेकिन परमेश्वर और हमारे कृष्णा सिस्टर सानी भैया पास्टर की आशीष से हम जानो, उन लोग हमारे लिए, हम सब के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। सभी बहन हिम्मत रखिए और कभी निराश नहीं होना, और प्रभु को विश्वास को जरूर ऐसा देगा। मैं विश्वास से जहाँ जीवन के बारे में सोच रही थी कि हमारे पास ऐसा वो हमारे अद्भुत करेगा। 8वां महीना चला है। सभी बहनों को मैं कि रखिए, इतना नहीं पर विश्वास रखिए, प्रतिदिन लाइन जुड़ते रहिए। सब बहनों को एक दिन परमेश्वर जरूर भरेगा। सबको पास्टर जय मसीह। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर सुंदर गवाही के लिए। 22 साल के बाद प्रभु ने बहन के गर्भ को छुआ है। ठीक है, प्रभु को जानी 5 साल हुआ है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जानी और 5 साल हुआ है। देखिए, बहुत सारे बहन लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, 1 महीने 2 महीने जानते हैं। ठीक है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक प्रार्थना में आते हैं, प्रभु को बस जानते हैं, यीशु मसीह करके प्रार्थना करते हैं। अगर 3 महीने के अंदर कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो फिर से जब चले जाते हैं वही अंधकार में मूर्ति पूजा, वही अंधकार में वही मूर्ति पूजा में चले जाते हैं और जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं और कुछ आशीष तो मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए बहन का धीरज को देखिए, विश्वास को देखिए ना। प्रभु को जानी, प्रभु को जानने के बाद 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल के अंदर कितने गांव वाले, कितने लोग, कितने पड़ोसी, कितने अपने रिश्तेदार, कितने हजारों लाखों बार हाँ ताना मारे होंगे। हाँ, हर तरह की बातें, नफरत की बातें बोले होंगे, हर प्रकार की मतलब
अंधविश्वास की बातें बोलेंगे, कितने लोग उसको मुंह में, हाँ ठीक है, कितने लोग उसको सताए होंगे, अरे ये देखिए ये ईसाई बन गई, ये मुसलमान बन गई है, अभी बस 5 साल हो रहा है फिर भी उसको कुछ नहीं हो रहा है करके। लेकिन देखिएगा, विश्वास और हिम्मत है ना, इंसान को कभी हराता नहीं। जिसके पास विश्वास है और जिसके पास हिम्मत है वो कभी हारता नहीं है। जिसके जीवन में विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, भरोसा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और हिम्मत है अपने खुदा के ऊपर, वो कभी हारेगा नहीं, वो केवल जीतेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। 5 साल, ठीक है, 5 साल प्रभु को जान के 5 साल, ठीक है, हर दिन प्रार्थना करती रही, रोती रही, हर दिन लोगों की ताना सुनती रही, हर दिन अपने परिवारों का लांछन सुनती रही, कितने प्रकार की कड़वाहट बातें सुनती रही, केवल सिस्टर को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन देखिएगा, परमेश्वर बहुत ही महान। और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा रास्ता खुला कि ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारा संपर्क हुआ, हमारा नंबर मिला और हमारे ऑनलाइन परिवार में जोड़िए, और जैसे ऑनलाइन परिवार में जोड़िए, बस कुछ ही महीनों के बाद प्रभु ने चमत्कार किया। 22 साल तक कोई आशा नहीं थी संतान होने का। 22 साल कम बात नहीं है। लोग 22 दिन में घबरा जाते हैं, ज्यादा नहीं, 22 दिन में लोग घबरा जाते हैं, विश्वास को त्याग देते हैं। अरे मैं 22 दिन तक प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ करके चले जाते हैं, फिर से अंधकार में चले जाते हैं, फिर से मूर्ति पूजा में चले जाते हैं, फिर से वो पखंडवाद, अज्ञानता, मूर्खता में, बस शैतान की माया जाल में चले जाते हैं, फिर से वही पुराने स्वभाव में चले जाते हैं। ठीक है, 22 साल तक इंतजार किया, आप प्रभु को जानी और 5 साल तक परमेश्वर के चरण में विश्वास में रही। और 5 साल के बाद देखिएगा, मतलब जब से प्रभु को जानी तब से 5 साल के बाद प्रभु ने, कभी कभी परमेश्वर इस तरह से परखता है, परमेश्वर परखता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं तुम्हें संतान दूंगा। उस समय अब्राहम को 75 साल हुआ था, ठीक है, और सारा को 65 साल हुई थी। 65 साल की एक स्त्री, 65 साल मतलब क्या है, पूरा पूरी आशा खत्म, विश्वास, भरोसा और उम्मीद खत्म। 65 साल की उम्र में परमेश्वर कहता है अब्राहम को, सारा को कहता है, सारा का उस समय 65 साल, और 65 साल की उम्र में सारा ने परमेश्वर की आवाज को सुनी। परमेश्वर उसके पास आया और कहा कि सारा तू गर्भवती होगी। उस समय 75 साल का एक बूढ़ा आदमी, 65 साल की बूढ़ी सारा, 75 साल का बूढ़ा आदमी अब्राहम, ये दोनों सुन रहे परमेश्वर की बात। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम पति पत्नी को पिता माता होने का अधिकार को दूंगा, याद रखिए करके। उसी दिन से अब्राहम और सारा परमेश्वर के चरण में इंतजार में दिन रात प्रार्थना करने लगे, दिन रात परमेश्वर को पुकारने लगे। कितने मुसीबत आए जीवन में, कितने कष्ट आए, कितने क्लेश आए जीवन में, सब लोग बस अपने पड़ोसी, अपने गांव वाले, अपने रिश्तेदार, अपने लोग, सब लोग बस उनको हंसी मजाक में शायद उड़ा रहे थे। अरे ये 75 साल का बुढ़ा ये इंतजार करेगा उसको, उसका खुदा उसको संतान देगा करके, और ये 65 साल की बुढ़ी इंतजार कर रही है कि उसका खुदा उसको संतान देगा करके। इतने लोग हंसी मजाक में एक कहावत बन गई होगी दोनों की बातें, लेकिन फिर भी विश्वास में हार नहीं माने, विश्वास में हार नहीं माने। अब्राहम 75 साल से इंतजार कर रहे और प्रभु से कह रहा कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, तू बस विश्वास रख, मैं केवल संतान ही नहीं, सारे दुनिया को ऐसा ऐसा तुझे मैं ऐसे सारे दुनिया में ऐसा कर दूंगा कि सारे दुनिया के हर एक जाति और धर्म के लोग, सारे समुदाय पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे, और तू और तेरा वंश दुनिया में सबसे ऊंचा होंगे, और तेरे वंश इस आकाश की तारे के समान होंगे। अब्राहम याद रख, सारा तो थोड़ा लेनिस है ना, वो थोड़ा विश्वास में थोड़ा कभी कभी वो घबरा जाती थी, कभी कभी वो बोलती थी नहीं होगा, अभी इस उम्र में होगा क्या, मेरा तो स्त्री धर्म, मासिक धर्म में बंद हो चुका है, और होगा क्या नहीं करके अपने पति से वे झगड़ा करती थी, और अपने पति को भी झगड़ा करके तंग करी, बोले नहीं तू दूसरा शादी कर और मेरे लिए दूसरा पत्नी लेकर के आना, और वो मेरे लिए बच्चा पैदा करेगी।
क्या करेगा, मजबूर हो गया है अब्राहम और दूसरा शादी उसको करना पड़ा। इतना दिन रात उसको तंग किया सारा ने, क्योंकि विश्वास में सारा भी थोड़ा दुर्बल हो गया, लेकिन अब्राहम का विश्वास दुर्बल नहीं था, वो पूरा बहुत ही पक्का मजबूत विश्वास था। सारा का विश्वास में दुर्बल था, इसलिए वो अपने पति को मजबूर किया, अरे परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है ठीक है, लेकिन मेरा तो उम्र चला गया, मेरा तो मासिक नियम नहीं हो रहा है, तो बच्चा कहां से होगा, इसलिए तुझे जेल से भी शादी करना पड़ेगा। अपनी नौकरानी को मजबूर कर दिया कि बस मेरे पति से शादी करो। अपने पति को मजबूर कर दिया, बस ये नौकरानी से शादी करो, क्योंकि ये नौकरानी तो जिंदगी के मरते दम तक हमारी घर में रहेगी ना, हमारे घर की नौकरानी है, हमें उससे खरीदा है, इसलिए बस तू उसके साथ शादी कर। अब्राहम को मालूम था कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा। 75 साल क्या, 85, 95, 100 साल की उम्र में भी मेरा परमेश्वर मुझे संतान देगा। फिर भी सारा नहीं मानी। ठीक है, 75 साल से आ गया है, 85, 95, 99 हो गया है अब्राहम को, और ये सारा को हो गया है, ठीक है, सारा को 89 हो गया है, 89 ईयर्स। हाँ, 80 साल हो गई, 80 साल में और भी 9 साल और भी आ गया, 89 ईयर्स। उसी समय परमेश्वर देखा नहीं, और भी मैं उन्हें और परीक्षा नहीं करूंगा, और भी मैं ये दोनों पति पत्नी बेचारे दोनों बुढ़ा बुढ़ी को मैं और भी परेशानी नहीं करूंगा, उन्हें तो मैं संतान दे ही दूंगा। हाँ, 25 साल तक परमेश्वर ने परीक्षा लिया उन लोगों का, 25 साल तक परमेश्वर की परीक्षा में वो लोग पास होते गए, हर एक महीने हर एक साल, फिर भी परमेश्वर को त्यागा नहीं। जैसे अब्राहम को 99 साल हुआ, ठीक है, सारा गर्भवती हुई है, और अब्राहम का 100 साल की उम्र में, हाँ, सारा की 90 साल की उम्र में अपने गोद में एक संतान को ना पाई है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे शादी का 25 साल क्यों ना हो, 30 साल क्यों ना हो, 35 साल क्यों ना हो, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करने वाला, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है, जो विश्वास में स्थिर रहेगा, उसके लिए उम्र का कुछ भी नहीं है, उम्र का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इंसान 60 साल में मर जाता है, दुनिया छोड़ के चला जाता है, 70 साल में इंसान चला जाता है। इंसान के पास 70 साल जब हो जाता है किसी पुरुष को, उसके शरीर में और कोई ताकत नहीं रहता है। ठीक है, एक स्त्री को, हाँ, 70 साल अगर हो जाती तो उसके शरीर में और कोई ताकत नहीं रहता, और बस टोटली उम्मीद खत्म, सब कुछ खत्म। फिर भी उसी परिस्थिति में भी परमेश्वर संतान देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे परमेश्वर शून्य से सब कुछ निर्माण करने वाला परमेश्वर, हमारे परमेश्वर जहां पर असंभव है वहां पर संभव करके दिखाता है। हमारे परमेश्वर मरे हुए शरीर को भी जान देता है। मान लीजिए किसी का बच्चादानी सूख चुका है, बच्चादानी टोटली सूख चुका है, मर चुका है, नहीं तो किसी का बच्चादानी भी नहीं है, फिर भी हमारा परमेश्वर कहता है फिर भी मैं तुम्हें संतान दूंगा। मैं इतना महान परमेश्वर, अगर किसी को बच्चादानी भी नहीं है, छोड़ दीजिए, बच्चादानी डॉक्टर निकाल के फेंक दिया है 15 साल पहले, फिर भी अगर ऐसी महिला भी अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगी ना, परमेश्वर उसको अदृश्य रीति से नया बच्चादानी उसके शरीर में उत्पन्न करेगा और उसको एक संतान की आशीष को देगा। ठीक है, इसलिए मेरी प्यारे भाई और बहनें याद रखिएगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महान, बहुत ही सामर्थी, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा है हमारे परमेश्वर मरुभूमि में नदियां बहाने वाला परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पत्थर से पानी को निकालने वाला परमेश्वर, याद रखिएगा। हमारे परमेश्वर आकाश के झरों के खोलने वाला परमेश्वर, और वहां से अग्नि और आग भी बरसाने वाला परमेश्वर। ठीक है, जरा देखिए तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी केवल मिट्टी और पत्थर और धातु से बनी हुई है। हाँ, अंदर जितना आप खुदाई करोगे आपको मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अंदर आप जितना खुदाई करोगे ये धरती के अंदर, मिट्टी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है, मिट्टी, कीचड़, पत्थर, बालू और कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहीं से भी एक अच्छा इतना पानी, स्वादिष्ट एक सुंदर मिनरल वाटर निकलता है जो इंसान पीता है। ठीक है, इतना महान परमेश्वर। धरती के अंदर भी हाँ पानी रखने वाला परमेश्वर, पत्थर के अंदर से भी पानी को निकाल देता है और इंसान को पीने के लिए देता है।
ऐसा परमेश्वर जो पत्थर से पानी निकाल सकता है, जो सूखी भूमि में नदियां बहा सकता है, जो नदी को सूखी भूमि बना सकता है, जो समंदर को दो भाग कर सकता है, ऐसा परमेश्वर के नजर में कोई असंभव का चीज नहीं है। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई भी असंभव क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई भी कठिन चीज क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई भी सूखीपन क्यों ना हो, आपकी जिंदगी मान लीजिए सूख चुका है, आपका शरीर के अंदर सब कुछ सूख चुका है या सड़ चुका है, उससे भी कोई टेंशन नहीं है। लाजरस को परमेश्वर ने कहा, लाजरस 4 दिन से मर के उसका शरीर का हड्डी मांस उसका लहू सब सड़ चुका था और बदबू निकल रही थी उसके शरीर से, जो मरा हुआ शरीर से। इसलिए लाजरस का दोनों बहन मार्था और मरियम ने कहा कि प्रभु मेरा भाई तो मर के 4 दिन हो चुका है, उसका शरीर बस सड़ चुका है, बदबू निकल रही है उसके शरीर से, और क्या होगा अभी। यीशु ने कहा अगर तुम विश्वास रखोगे तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। आज भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक बहन को आज कहता है विश्वास रखिए, उम्मीद को रखिए, विश्वास को रखिए, उम्मीद को रखिए, आशा रखिए, भरोसा रखिए परमेश्वर के ऊपर। आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर, आपकी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं, शून्य है। ठीक है, आपका गर्भ भी शून्य है, आपका बच्चादानी शून्य है, आपका शरीर सब कुछ सूख चुका है, शून्य है, बच्चादानी भी नहीं है, आपका नौली भी नहीं है, नली भी डॉक्टर ने काट दिया है, नहीं तो बच्चादानी का नली भी उसमें रास्ता नहीं, ब्लॉक हो चुका है, नहीं तो बस एक नली निकाल के फेंक दिया, दूसरा नली भी नहीं है आपको, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, हमारे परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, उसके सामने कोई कठिनाई नहीं, याद रखिएगा, उसके सामने कोई बीमारी नहीं, उसके सामने मृत्यु भी कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने मृत्यु भी कुछ नहीं, परमेश्वर के सामने असंभव ऐसा चीज नहीं है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है, कठिनाई कुछ नहीं है। ठीक है, इतना महान परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर बाइबल में वो सारे अपने सामर्थ को, अपने ताकत को, अपने पराक्रम को बाइबल में इसी ने लिखा, वर्णन किया, इसलिए ताकि इंसान उसको देखे, उसको विश्वास करे, उसको माने और परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के मार्ग में चले और अपने जीवन को आशीष से परिपूर्ण करे। परमेश्वर बहुत आशीष करे। ठीक है, हम सबको बहुत आशीष करे, सिस्टर को बहुत ऐसे आशीष करे सुंदर गवाही के लिए। ठीक है, परमेश्वर हमारा महान। आज तो 22 साल के बाद प्रभु ने संतान को दिया। देखिए, इससे पहले 19 साल के बाद धानबाई बहन को 19 साल के बाद, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि धानबाई सिस्टर को बच्चा होगा, क्योंकि शादी का 19 साल हो चुका है, फिर भी वो विश्वास के साथ प्रार्थना में पति पत्नी नियमित रूप से आते थे। प्रभु ने ऐसा अद्भुत कर दिया है कि मैं क्रिश्चियना कोई हम सोचे नहीं थे, दुनिया वाले कोई सोचे नहीं थे। 19 साल के बाद संतान मिला है, सुंदर एक बेटी दिया, बहुत ही खूबसूरत बेटी दिया है। माँ बाप इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन बेटी इतना खूबसूरत है, कोई बोल नहीं सकता है। वो माँ बाप को देखने से कोई नहीं बोलेगा कि ये धानबाई की बेटी है करके। ठीक है, परमेश्वर जब देता है ना, बहुत ही खूबसूरत चीज देता है। परमेश्वर जब देता है ना, स्वर्ग से देता है, वो आशीष स्वर्ग का आशीष है। परमेश्वर आज जितने बहनों को संतान दिया वो स्वर्गीय संतान है, स्वर्गीय संतान, क्योंकि हमारे खुदा बाप, हमारे पिता स्वर्ग में निवास करने वाला, स्वर्ग का राजा है, इसलिए वो स्वर्ग से ही आशीष को देता है। हर एक आशीष स्वर्ग से मिलता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए चमत्कार, 19 साल के बाद धानबाई को संतान दी। उसके बाद हमने प्रार्थना किए प्रभु आशीष कीजिए बहन को, हर एक भाई बहन को दया कीजिए, और उसमें से देखिए लीलावती बहन को परमेश्वर ने चुना 22 साल के बाद। और आगे और देखिएगा, जिसको 30 साल से बच्चा नहीं है, जिसको 25 साल से बच्चा नहीं है, उसको प्रभु देने के लिए जा रहे हैं। 22 साल, 19 साल, उसके बाद और भी परमेश्वर ने आशीष को बढ़ा दिया, 22 साल में संतान दिया। उसके बाद और देखिए, आज जो बहन यहाँ पे है 25 साल तक संतान नहीं है, आज जो बहन 18 साल बाद उसको ट्विंस तो बेटे हुए थे, वो आती नहीं है अभी। हाँ वही तो, वही, और एक बहन को 18 साल के बाद, ठीक है, जुड़वा बच्चा दे, लेकिन वो नहीं आती। ठीक है, अभी और देखिए परमेश्वर ऐसे चमत्कार करेगा इसी साल में ही,
आने वाले दिनों में कि जो बहन को 25 साल से संतान नहीं है, 26 साल से संतान नहीं है, 30 साल से संतान नहीं है, 35 साल से संतान नहीं है, उसे देने के लिए जा रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सब लोग जरा ताली बजाइए, और बस ताली बजा रहे हालेलुया बोलिए, और सब लोग मिलकर समूह प्रार्थना करें।